एक लड़का अपने भाई और पिता के साथ मुर्गी का दुकान चलाया करता है। मुर्गी का दुकान जो है लोग मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में मौजूद था। समय समय पर कभी छोटा भाई बैठता तो कभी वो लड़का जिसका नाम समीर बताया जा रहा फैजल वो बैठता या फिर उनके पापा बैठते। बारी बारी से वो दुकान को चलाया करता, लेकिन जब फैजल बैठता दुकान पे, एक औरत उसके दुकान में आती और उससे बातचीत करती, उससे चिकन खरीदती। तो जब वो औरत लगातार आने लगी तो फैजल से ज्यादा दोस्ती हो गई। वो महिला जो है शादीशुदा होते, बच्चे की माँ होती है, 7 साल के उनका एक बेटा भी है और वो पेशे से नर्स है। लेकिन दोस्ती हुआ, दोस्ती आगे बढ़ी और मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर फोन पर बातें होने लगी। जब फोन पर बातें होने लगी, अब ये जो दोनों का जो बातों का सिलसिला जो है दिन ब दिन बढ़ते ही गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर देखे रह नहीं पाते थे। अब उस औरत का घर दुकान से थोड़ी दूर में था। अब क्या करे, इसे दुकान में टाइम देना पड़ता, वो नर्स थी, उसे अस्पताल भी जाना पड़ता वहां पे काम करने के लिए। दोनों की मुलाकात नहीं होती, लेकिन फोन में बातचीत इन दोनों को बेचैन कर देते मिलने के लिए। तो आखिरकार एक रास्ता निकाला गया। वो रास्ता होता है, फैजल आप उस मुर्गी के दुकान पे नहीं बैठेगा, वो कहीं और काम करेगा जहां से उस औरत का नाम होता सना। सना के घर करीब। तो फैजल को एक हुनर था, वो बाल काटने का भी काम कर लेता था। या हुनर था, वो एक सैलून पे काम पे लग जाता है जो सना के बिल्कुल घर के करीब था। उस सैलून में वो काम करता और सना से उसे आए दिन मुलाकात हो जाती थी। अब ये मुलाकात जो है धीरे धीरे इन दोनों का अवैध संबंध में तब्दील हो जाती है, क्योंकि दोनों में पहले ही प्यार हो चुका था। अब ये दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम हो गया। अब इस रिश्ते को बखूबी चला रहे थे फैजल और सना। जो सना के पति है वह खबर थे, उन्हें कुछ खबर ही नहीं। अब क्या करें। अब इन दोनों के लिए रहना मुश्किल हो रहा था, खास करके सना ने अब अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दिया। सना ने एक दिन अपने पति से साफ साफ कह दिया, जो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब उन्हें भी लगा इस तरीके से बात मेरी पत्नी आखिर मेरी बीवी क्यों कर रही है, लेकिन कोई रीजन नहीं था। सना साफ लफ्जों में कह दिया, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मेरा जो बेटा है उसे मैं पाल लूंगी, हम दोनों अलग हो जाते हैं। सहमति से डिवोर्स हो जाते। परिवार वाले ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी, बीवी नहीं मानी, तो आखिरकार इन दोनों का फैसला हो जाता, सना और सना के पति के। अब जब अलग हो जाते तो सना अपने बेटे के साथ एक रेंट पर कमरा लेते और वहां पर रहने लगते, और जब उसका मन करता वो समीर और फैजल को बुलाते और उसे, वो दोनों का पहले से ही रिश्ता था कायम। अब वो उस रिश्ते को बाखूबी निभा रहे थे। अब बात आती है बकरीद का त्योहार, यानी 28 मई को बकरीद का त्योहार था। और ये जो फैजल था वो मुंबई का रहने वाला नहीं था, बल्कि वो उत्तर प्रदेश का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। अब वो साना को बिना बताए वो बिजनौर चला जाता है। साना ने सोची थी बकरीद का त्योहार है, 2-3 दिन छुट्टी रहेगी तो दोनों साथ में टाइम बिताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। साना को पता चला फैजल तो गांव चले गए, यानी बिजनौर चले गए। साना से रहा नहीं गया। साना को लगा मौका अच्छा है, इस बार अगर मैं बिजनौर चली जाऊं और मैं अपने जो फैजल के घर परिवार से भी मिल लूं। यही सोचकर वो दूसरा ही दिन 29 मई को वो एक फ्लाइट का टिकट खरीदते हैं 29 मई को। अब वो फ्लाइट जो है मतलब डायरेक्ट नहीं थी, इस वजह से भाया होगा था, तो गुजरात होकर वो दिल्ली पहुंचते और दिल्ली से ट्रेन के जरिए वो उत्तर प्रदेश का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद पहले से ही उसे पता था मंडोरा पुलिस थाने के अंतर्गत फैजल का घर है, और मंडोरा पुलिस थाने के अंतर्गत पहुंचते हैं और फिर फैजल के गांव के नाम पता कर पूछते पूछते आखिरकार फैजल के गांव पहुंचते हैं। और फैजल के बारे में जब लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोगों ने भी बता दिया फैजल का घर। फैजल के घर सना पहुंचती है। फैजल इस बारे में पता ही नहीं था। फैजल के माँ उस वक्त घर पर थी। माँ बाहर आती है, देखती है कि वो महिला है, औरत है, उससे पूछताछ करते, तुम कौन हो? कहती है मेरा नाम साना है, मैं मुंबई से आई हूँ। और फैजल कहाँ है, समीर कहाँ है? तो समीर के माँ ने कहा मैं उसकी अम्मी हूँ, बताओ क्या काम है, किस काम से आए हो? तो साना ने पूरी बात बता दिया। जो दरअसल जो समीर है वो मैं उसे शादी करने वाली हूँ, मैं होने वाला पति है।
से सुनने के बाद सना के माँ, जो समीर के माँ है, फैजल की माँ है, उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाते, क्योंकि सना की उम्र करीब-करीब 35 साल है और जो फैजल था वो 28 से 30 साल का लड़का था। तो इसीलिए माँ को लगा ये क्या मुसीबत हो गई, ये कौन-सी मुसीबत मेरे घर पे आ गई। तुरंत फैजल को फ़ोन किया जाता है, फैजल को बुलाया जाता है। फैजल गाँव में ही था किसी जगह पे। फैजल भी भागे-भागे आते। फैजल जब अपनी आँखों के सामने सना को देखता है, उसका भी होश उड़ जाता है। फिर क्या, फैजल के पास कोई जवाब नहीं था। फैजल से सना पूछने लगी, तुम बिन बताए कैसे आ गए? तुम बताते तो हम दोनों साथ में आते। चलो अब कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, अपने परिवार से मिलाओ और अपने परिवार को हम दोनों का रिश्ते के बारे में बताओ। इस पर फैजल जो है बात जो है दूसरी तरफ टालने लगे और कहने लगे, अरे तुम तो अभी आए हो, चलो कुछ दिन रहो, फिर हम सब रिश्ते के बारे में बताएंगे। लेकिन फैजल की जो माँ है वो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई अपने बेटे के ऊपर। जो ये क्या मुसीबत है, ये कह रही तुझसे शादी करेंगे, ये कौन है, ये तो पहले से ही शादीशुदा लग रही है। तो सना ने साफ कह दिया, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मैं तलाक ले चुकी हूँ अपने पति से, मेरा एक बेटा भी है, 7 साल उम्र है। ये सब सुनने के बाद तो सना, जो समीर का माँ है, आग बबूला हो उठे अपने बेटे के ऊपर। फिर उस सना को घर से जाने के लिए कहा, निकलने का, जो तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम चले जाओ वापस मुंबई। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ फैजल इस पूरा मैटर को संभाल लेते और उसके दिमाग में एक प्लान आ जाते हैं। प्लान किसी को नहीं बताते। फैजल सना को कहते हैं, जो देखो तुम अचानक आ गई हो इसलिए माँ थोड़ा गुस्से में है, चलो हम दोनों बाहर से घूम के आते हैं। सना को वो बाइक पर बैठाते हैं। बाइक पर बैठाने के बाद वहीं से थोड़ी दूर, यानी उसका जो बंडरा पुलिस थाने के थोड़ी सी दूर फतेहपुर करके एक जगह है, उसी फतेहपुर के पास एक सुनसान जगह है, जंगल जैसा है, गन्ने का खेत है। वहाँ पर समीर जो है अपनी गर्लफ्रेंड सना को लेकर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ थोड़ा दोनों बातचीत करते हैं, दोनों के बीच में आनाकानी होते हैं शादी को लेकर। तो सना किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं थी, तो इसीलिए समीर के पास एक ही रास्ता बचता है। समीर ने उस रास्ता को चुना, हालांकि वो रास्ता बहुत गलत है। समीर ने वहीं पर सना को मौत के घाट उतार देते। उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसी गन्ने के खेत में एक गड्ढा खोदता है और सना की बॉडी को गड्ढे में छुपा देते हैं। फिर वो घर आते। उसके घर वाले उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, तो पूछा जो वो कहाँ गई? तो समीर ने कहा वो आप लोगों से मजाक कर रहे थे, वो ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, वो यहाँ पर कुछ काम से आई थी, तो उसे पता लगा मैं गाँव आया हूँ, तो इसलिए वो मुझसे मिलने चली, आप लोगों से ऐसे मजाक किया, वो मुंबई वापस चले गए। घर वाले को लगा चलो मुसीबत टली, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। समीर ने भी बिल्कुल एकदम साफ तरीके से तहरीर दी थी, घर वाले को बता दिया। अब समीर का काम था, समीर 2-3 दिन तक वहां रहा, रहने के बाद वो मुंबई वापस चले जाते अपने बिजनेस अपने धंधे के। यहाँ पे जो भी मैटर हुआ किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जो एक मजाक था, लेकिन वो मजाक नहीं था, किसी को नहीं पता था। अब यहाँ पर फैजल मुंबई आ जाते हैं और लेकिन यहाँ पे जो सना के परिवार है, सना को जब दिखाई नहीं देता, सना के बेटा अपने खाला के वहाँ थी, तो वो भी अपने माँ को ढूंढने लगे। 7 साल का बेटा है, कब तक रहता? जो सना का बहन है सवाना को ज्यादा फिक्र हुआ, वो अपने परिवार से बात किया, यानी अपने फैमिली वाले से बात किया। भले ही सना ने गलत किया, अपने पति से अलग हो गया, एक लड़का के चक्कर में था, तो सवा ने पूरा परिवार को बताया जो सना जो है कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका बेटा मेरे पास है। घर वाले को चिंता हुई और फिर आखिरकार ओसी बड़ा पुलिस थाना वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते। लेकिन वहाँ के पुलिस भी जो है इस केस को लेकर थोड़ा आनाकानी करते रहा, क्योंकि उन लोग के पास पहले से ही एक केस आया होता 16 साल के बच्चे का। उस बच्चे का केस को लेकर ये लोग थोड़ा मतलब पुलिस वाले जो है उस काम को कर रहे थे। लोगों को दिलासा दिया, जो देखो आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटी है वो 35 साल की है, शादीशुदा महिला है, तो आप लोग जैसे बता रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने बताया, फैजल का नाम भी बताया। फैजल से पहली सना के बहन सवाना ने पूछताछ कर चुकी थी। जो फैजल का जो जवाब सुनने के बाद फैजल भी उन लोगों के साथ था और जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस इस काम में ढीलापन अपनाया। घर वाले और प्रेशर करते रहे, जो कॉल डिटेल निकालो, हमारी बहन का CDR निकालो, पता तो चले हमारी बहन कहाँ है, लास्ट लोकेशन आप लोग चेक करो, आप लोग काम नहीं कर रहे, ये सारी बात होने लगी। अब आखिरकार पुलिस जो है CDR निकालते हैं तो पता चला और लोकेशन चेक करते हैं, जो सना का नंबर जो है बिजनोस्ट का दिखा रहा था, वही मंडाबर पुलिस थाने के अंदर दिखा रहा था। तो जब
फैजल का घर भी वहीं पे है। अब फैजल के ऊपर शक हो गया। शबाना का शक पहले से फैजल के ऊपर हो चुका था, तो इसीलिए अब फैजल से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया। फैजल तो पहले इधर उधर की बातें करते रहा, लेकिन पुलिस के आगे हार मान जाते हैं और पुलिस के सामने पूरा सच्चाई बयान कर देता। जो सना हमारे गांव आई थी, लेकिन सना अब इस दुनिया में नहीं रहा, साफ साफ कह दिया। फौरन मुंबई से एक पुलिस का टीम बिजनौर मंडबर पुलिस थाने में कांटेक्ट करते हैं और उस फैजल को लेकर फिर से मंडबर पुलिस थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसे जब उस निशानदेही पर पहुंचते हैं, फतेहपुर जंगल के पास, वहां पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे से सना का सड़ी गड़ी लाश निकाला जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, बिजनौर से लेकर पूरा मुंबई, जो मुंबई के वसी बड़ा इलाका है, सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर आखिरकार उस फैजल से पूछते, आखिर तुमने सना से प्यार किया, सना तुम्हारे खातिर अपने पति से अलग हो चुकी थी, तो फिर क्या वजह रहा जो तुमने सना को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इसमें फैजल का सच्चाई सामने आता है। फैजल कहता है, दरअसल मैं सना से निकाह नहीं करना चाहता, यानी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन सना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने नहीं कहा था उसे अपने पति को छोड़ दो, बल्कि उसका पति रहते हुए हमारे साथ रिश्ता था और ये रिश्ता में कंटिन्यू चला रहा था, लेकिन उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना, तो मैंने उसे मना किया। जो देखो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे एक बच्चे हैं और तुम्हें जो है मेरे घर वाले कभी नहीं अपनाएंगे और मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। हालांकि रिश्ता जो चल रहा चलने दो, अगर तुम्हें तुम्हारी मर्जी है तो। लेकिन सना ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। और आखिरकार वो अपने पति से डिवोर्स ले लेती है। जब डिवोर्स ले लेते, मैं इस सना से तंग आ चुका था, जो अब सना मेरा गले पड़ने वाली, इसीलिए मैं उसे बिना बताए मैं गांव चले आता हूँ। लेकिन जब गांव आता हूँ, सना का हिम्मत देखिए, सना मेरे घर तक पहुँच गई और मेरे माँ से सब कुछ कह दिया, हम दोनों के रिश्ते के बारे में कह दिया, यहाँ तक कि कहा मैं इस घर की होने वाली बहू, फैजल और मेरा रिश्ता है, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, मैं तलाकशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। सब कुछ बताया। मेरी माँ गुस्सा हुई, मेरी माँ मुझे समझाए, फिर मैं सना को बहला फुसला कर ले जाकर उसको मौत के घाट, पहले उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। मेरे पास कोई और रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए मैंने सना को मार डाला। ये पूरी बात पुलिस वाले के सामने बताते हैं। पुलिस वाले जो है उसे चार्जशीट दाखिल करते हैं उसके ऊपर और कोर्ट पेश करते हैं, लेकिन कोर्ट जो है सजा नहीं सुनाया अभी तक और उसका ट्रायल चलता रहेगा। फिर उसे क्या सजा मिलेगी वो अदालत ही तय करेगा। ये हो पूरा घटना जो मुंबई से शुरू होकर बिजनौर में जाकर खत्म होती है। इस घटनाक्रम के बारे में आपका जो भी राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।